स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 354D। क्या पढ़ेंगे? आईपीसी की धारा 354D, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टॉकिंग या हिंदी में कहेंगे पीछा करना। और पीछा सिर्फ पुरुष ही करेगा, महिला नहीं करेगी, ध्यान रखना। दंडित कौन होगा? कि महिला का पीछा कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, ठीक है, तो वो इस धारा में आएगा, ठीक है। और पुरुष का पीछा कोई महिला कर रही है तो वो नहीं आएगा, ध्यान रखने का, इंपॉर्टेंट है। पहले ही लिखा हुआ है एनी मैन हु, ऐसा कोई पुरुष, समझ गए? चलिए, फॉलो ए वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman। हिंदी में पढ़ेंगे अब। किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्यायोन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, यानी उससे मित्रता के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा प्रदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करना, देख लो, बारंबार पीछा करना है, और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा इंज होता ना, जैसे वो तेरे नाम पिक्चर थी, उसमें सलमान खान उनको हीरोइन जो थी उनको पीछा करता रहता है, फॉलो करता रहता है बार बार। फिर वो मेट्रो तो नहीं थी, वो ट्रेन थी, इंडियन रेलवे की ट्रेन थी। फिर वो चिल्लाती है, कितनी बार कह चुकी हूं मैं तुम्हें, वो गिफ्ट देने की कोशिश करता है। तो सलमान खान जी अगर पिक्चर में नहीं होते और अगर ऐसे कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कर रहा है तो वो 354D के अंदर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्या बताया उसने? फॉलो ए वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रैक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन। वो चिल्ला के मना नहीं करती, मना तो कर चुकी हूं तुम्हें, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? बस ऐसा कह दिया, शांत हो जाओ, पीछे हट जाओ। बाय सच वुमेन, ठीक है, तो कहां जाएगा? 354D में लाई करेगा, करेक्ट। मॉनिटर्स द यूज बाय ए वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप भेज रहे हैं, मैडम को नंबर मिल गया कहीं से, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, और उसने ब्लॉक कर दिया आपको उन्होंने, और फिर भी आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ईमेल कर रहे हैं और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? स्टॉकिंग, यानी पीछा करना। ध्यान रखो, बिगड़ो मत। जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य पुरुष प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। समझ गए बात? सिंपल सी बात है, कोई पुरुष मतलब इंटरनेट की सहायता से व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अननेसेसरी अगर परेशान करता है, और सामने वाले की, ध्यान लिखा है कि क्लियर इंडिकेशन हो गया है आपको, और फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है वो? स्टॉकिंग में आ जाएगा। 354D में आप आ जाएंगे जी, ध्यान रखना, ठीक है, बच्चों नहीं अगर उसने कंप्लेंट फाइल कर दी आपके अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। commits the offense of stalking provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that। अगर वो ऐसा प्रूव कर देता है, देखें, it was presumed for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। देखें, लिखा है ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन, यानी कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस कांस्टेबल है, उसको किसी महिला के पीछे लगाया गया किसी क्राइम को पता करने के लिए, शायद वो उसके बारे में कुछ जानती है, जो कहीं क्राइम हुआ है उसके बारे में कुछ जानती है, वो आवाजाही कर रही है, तो उसके पीछे फॉलो के लिए लगाया, तो अगर वो प्रूव कर देता है तो ये 354D वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। देखें द्वारा, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा, आगे ना, राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यानी सरकार, मतलब पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, उस कांस्टेबल की ड्यूटी है कि उस महिला का पीछा करके पता लगाए
कि भाई कहाँ वो जाती हैं, किनसे बात करती हैं, किससे मिलती हैं, क्या वो अपराध में सम्मिलित तो नहीं है। अगर वो उसका पता लगाने के लिए अगर वो कर रहा है तो वो 354D में लाई नहीं करेगा। ये इसके अपवाद हैं। ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। विधि में लिखा है अगर वो, तो फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा। इट वॉज परज्यूम्ड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। अगर वो अंडर एनी लॉ कोई कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, अगर स्टॉकिंग कर रहा है, पीछा कर रहा है, तो वो इसमें लाई नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। कुछ में होता है कि ये जस्टिफाइड है कि चलो भाई कोई बात नहीं, कोई किसी का पीछा कर रहा है। हाँ, अब मान लो अब कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को डाउट है कि उसकी घरवाली का किसी चक्कर चल रहा है, ठीक है, तो क्या करे वो, पीछा तो करेगा। तो वो 300D में नहीं लाई करेगा क्योंकि उसका रीजनेबल है भाई, उसको डाउट लग रहा है तो पीछा कर सकता है। जाओ भाई, आपकी बीवी है, पीछे पीछे घूमो उसके गली गली, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. Whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction पे with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. कितने साल तक जा सकती है? 3 साल तक। And shall also be liable to फाइन भी लग सकता है। एंड बी पनिश्ड ऑन ए सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। मान लो एक मैडम को क्या करा, व्हाट्सअप लिखा, ठीक है, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं हूं, ब्लॉक, फिर कॉल कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फिर फेसबुक पे जा रहे हैं, बड़ा परेशान कर दिया। तो उन्होंने लेके आपकी कंप्लेंट कर दी, और कंप्लेंट कर दी तो आपको कम से कम 3 साल की, ठीक है, 3 साल की सजा हो गई, जस्ट सपोज करिए, लेकिन फिर भी आपको बेल दे दी गई। चल भाई कोई बात नहीं, लेकिन आप तो साइको निकले भाई, अब तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे मैडम का। एंड shall also be liable to fine and be punished on a second subsequent conviction with imprisonment for either description for a term which may extend to 5 years. हालत भाई हालत का। अब आप अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, आप साइको हो गए, फॉलो कर रहे हैं उनको। तो उस कंडीशन में पहले तो 3 साल की सजा थी, तो फिर अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी है आपके अगेंस्ट तो 354D में आप जाएंगे और कम से कम 5 साल की सजा और आपके ऊपर होगी और फाइन भी होगा। ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े आराम से पढ़ने की चीजें हैं ये, लेकिन समझो इसको कि कह क्या रहा है। स्टॉकिंग मतलब सिंपल कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने के लिए इच्छुक नहीं है और आप फिर भी उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, साथ साथ उनको फॉलो किए जा रहे हैं, कहाँ वो जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या बात कर रही हैं, या इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अननेसेसरी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर चुकी हैं। लिखा है यहां पर इंडिकेट, वर्ड इंपॉर्टेंट आएगा यहां पर। अटेम्प्ट्स टू वुमेन फोस्टर पर्सन इंटरेक्शन रिपीटली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं आप में और आप फिर भी उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दद्दा कोई नहीं बचाएगा। 354D लगे ही लगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।